सभी भाइयों को सादर प्रणाम, राम राम। जितने भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं इस समय एक विनम्र अपील करना चाहता हूं। मेरी बात को महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं, भरतपुर जिले के जो नागरिक हैं, वो बड़ी गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सुने। चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जिसने भरतपुर की धरती पर जन्म लिया है वो महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। एक विद्रोही ताकत यहां पर अपने राजनीतिक साजिश के लिए समाज को और इस भरतपुर जिले की भाईचारे को तोड़ने का, बर्बाद करने का काम कर रहा है। मैं सभी नौजवानों को एक बात कहना चाहता हूं, गंभीरता से निर्णय लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा अष्टधातु की लगे, सोने की लगे, भरतपुर जिले का जाट समाज स्वागत करता है, 36 कौम स्वागत करती हैं। लेकिन एक विद्रोही जो अपने आप को आक्रांता समझता है, जिसने यहां लूट खसोट करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहले जाट गुर्जर के भाईचारे को खराब करने का काम किया, आज जाट जाटव में वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहा है। ये तो यहां से 2023 के इलेक्शन के बाद भाग जाएगा। उसके बाद इसकी लिए जो जगह है वो तो तिहाड़ में है। पहले बाइक वोट का घोटाला करके, गरीबों का शोषण करके, और जो सेना के सिपाही हैं, सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ गद्दारी करके यहां विधायक बन गया। दलित का वोट लेके बसपा से टिकट लेकर दलितों के साथ धोखा किया। आज पुनः बाबा साहब की प्रतिमा के नाम पर यहां भाईचारे को खराब करने का काम कर रहा है। ऐसे आक्रांता को, ऐसे दुष्टात्मा को सबक सिखाने के लिए हमको आपस में झगड़ा ना करके ऐसे तुच्छ बुद्धि के लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। हमारे यहां भरतपुर जिले में जाट गुर्जर का भाईचारा दूध का रिश्ता है, जाट जाटव का रिश्ता, जाटव खजाने के मालिक रहे हैं। लेकिन आज छोटी राजनीति के कारण ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मुझे सूचना मिली है, अचानक मुझे फेसबुक पर लाइव करना पड़ा है। उसका मूल कारण है, कुछ नौजवान बाहर से बुलाए गए भाड़े के टट्टू शराब पी के पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और जाट समाज को बदनाम किया जा रहा है, जाटव समाज को बदनाम किया जा रहा है, जबकि दोनों ही समाजों में भाईचारा है, जाट और गुर्जर का भाईचारा है। अगर ऐसे लोगों को यहाँ भरतपुर में राजनीति करनी है और करने के लिए आए हैं तो संपत सिंह का इतिहास पढ़ें, राजेश पायलट से सीख लें। पहले भी यहाँ गुर्जर बहुत नेता हुए हैं, लेकिन किसी ने भाईचारे में कोई दखल नहीं डाली। आज इस तरह की ओछी हरकत करना, जो जिले को एक आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मूर्ति लगाएं, बाबा साहब की जरूर लगाएं, 14 तारीख को ही लगाएं, और अष्टधातु की नहीं, सोने की लगाएं, जहां चाहें वहां लगाएं। जाट समाज सबसे पहले स्वागत करेगा। लेकिन ये विद्रोही, आक्रांता और अत्याचारी, दुराचारी, लूट करने वाला, बलात्कारी, इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। इसको तो किसी भी कीमत पे, इस तरह के भाईचारे में विघन किसी भी कीमत पर नहीं फैलाने देंगे।
लेकिन मैं मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं, आप जोश में होश नहीं खोएं, किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना करें जिससे ऐसे विद्रोही लोगों को अपने जो मौका पाना चाहते हैं उनमें ये सफल हो जाएं। ये यहां पहले जाट गुजर को भड़काने का काम करना चाहते थे, अब जाट जाटव को भड़काना चाहते हैं, जाट ब्राह्मण को लड़ाना चाहते हैं। 3600 कौम के बीच में आपस में वैमनस्यता पैदा करके केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने आया है। और इसको पता है कि बेईमानी की और गद्दारी की राजनीति कभी सफल नहीं होती। वो तो धोखे में कैसे भी समझो, ईश्वर की लिखी कोई टाल नहीं सकता। विधायक बन गया, विधायक बनने के बाद वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक किसी कौम के कर्मचारी को इस आदमी ने नहीं बख्शा। पैसे लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, पिता पुत्रों ने बलात्कार के अलावा कोई काम नहीं किए। मैं खुल के कह रहा हूं, जितने भी धारा और मुकदमे हो मेरे खिलाफ दर्ज करा देना। ये अवाना हमारा और गुर्जर भाइयों का जो भाईचारा है, ये दाऊ की हवेली इसका उदाहरण देती है। गुर्जर और जाट का जो दूध का रिश्ता है वो हमारा दूध के रिश्ते का भाईचारा है। भरतपुर का इतिहास, इसको भरतपुर में आने से पहले पढ़ना चाहिए था। विधायक बन गया, बहुत अच्छी बात है। किस्मत की लिखी लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मौका मिलने के बाद इस तरह की जहर घोलने का काम करना एक अच्छे इंसान का कर्म नहीं होता। ये जहर घोलने का काम है। मैं शासन और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मूर्ति लगाएं, 14 को नहीं 13 को ही लगाएं, अष्टधातु की नहीं सोने की लगाएं। जाट समाज सबसे पहले माल्यार्पण करने आएगा, लेकिन अवाना को किसी भी कीमत पर उस चौराहे पर नहीं आने दिया जाएगा। हमें बाबा साहब का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने देश का संविधान बनाया, भारत का संविधान बनाया, 36 कौम के न्याय की किताब उन्होंने अपनी कलम से लिखी। वो किसी जाटव समाज के नहीं, वो भारत के संविधान निर्माता हैं। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है उनका सम्मान करना, लेकिन उनके नाम पर समाजों को आग में झोंकने का काम नदबई का जो विधायक कर रहा है, उसको, उसके मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आप सभी से मेरी करबद्ध अपील है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, जो लोग बाहर से आए हैं, भाड़े के टट्टू विधायक द्वारा जो बुलाए गए हैं, वो शराब पीकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं इस समय। और हमारे नौजवानों को, चाहे वो जाट हों चाहे वो जाटव हों, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा। आप अपने आप को पहले सुरक्षित करें, सावधान रहें, और ऐसे जो नकली आए हैं यहाँ, इनको 2023 में जवाब दें। बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। 14 अप्रैल को उनका जन्म जयंती है, पूरे देश में मनाया जाता है। 36 कौम के लोग पुष्प वर्षा करके मनाते हैं। कल ज्योतिबा फुले की, जो ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा जगत में अपना अलग जगाया, उनकी जन्म जयंती पूरे देश में मनाई गई। महाराजा सूरजमल की जयंती सब मनाते हैं, परशुराम जी की जयंती सब मनाते हैं, अग्रसेन सिंह की जयंती सब मनाते हैं। ऐसा कौन है जो जिन्होंने जिस कौम में भी जन्म लिया है लेकिन महापुरुषों का सम्मान नहीं करते? केवल कुछ विद्रोही ताकतों को, और जाट समाज में भी कुछ इसके खरीदे हुए दलाल हैं, उनके जरिए जाट और जाटव में आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। मैं माननीय बुजुर्गों से और मेरे नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी तरह का कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे भाईचारे में दखल आए। यहां जन्म लिया है, यहीं सबको मरना है, और प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। और ऐसे जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दें। माननीय अशोक गहलोत साहब से निवेदन करता हूं, 14 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा लगाएं, सोने की लगाएं, चांदी की लगाएं, और वो खुद उद्घाटन करें। हम जाट समाज के लोग सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे।
लेकिन आपका जो खरीदा हुआ विधायक है, पहले बसपा में आया और फिर आपने उसको खरीद लिया। इस खरीदे हुए विधायक ने यहां जो जहर घोलने का काम किया है, ऐसा कोई बड़ी घटना ना हो जिससे कि प्रदेश को बदनामी मिले। यही हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऐसे जो विधायक जो खरीदे उधारी के घोड़े हैं, इन पर लगाम लगाने का काम करें। विधायक की बात तो बहुत बड़ी होगी, आपने लूट की छूट इनको दी है। अगर नदबई की किसी पंचायत से अवाना सरपंच जीत जाए तो आप जो कहें वो दंड हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये खिशानी बिल्ली कुत्ता, वो जो खिशानी बिल्ली खंभा नोचती है, वो काम हो रहा है। इसको पता है कि तेरा घर तिहाड़ है, बाइक बोट घोटाले में जेल जाना तय है, और जितने भी शोषण, अत्याचार, बलात्कार घोटाले किए हैं उनकी जांच तय और उनमें जेल जाना तय है। इसलिए ये सारे अपने काले कारनामों को दबाने के लिए यहां भाईचारे में खलल पैदा करने का काम कर रहा है। मैं सभी जो भरतपुर जिले के जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनसे मैं निवेदन करता हूं, ऐसे विद्रोही ताकतों के बहकावे में आकर अपने भाईचारे में जहर घोलने के काम ना करें। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने के लिए आए हैं और लूटकर पुनः नोएडा चले जाएंगे, लेकिन हम तुमको सबको यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। आप सब ऐसे नक्कालों से सावधान रहें। जो भी निर्णय हो भाईचारे में बैठकर करेंगे। माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय एसपी साहब से, माननीय आईजी साहब और डीसी साहब से मैं निवेदन करता हूं, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे, हमारे नौजवान बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो नदबई का विधायक चैलेंज के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका समाज विरोध कर रहा है, और उस विरोध को किसी भी कीमत पे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा लगे, हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अनावरण करें, लेकिन विधायक को किसी भी कीमत पर इस तरह की ओछी हरकत के, इसके ओछे मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पुनः मेरी अपील को आप सभी स्वीकार करें। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। राम राम साहब।